हेलो, गुड इवनिंग। आज शाम की इस सुसमाचार सभा में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे साथ आज यहाँ पर इस सभा में हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों का भी जो पिछले हफ्ते भी हमारे साथ थे और इस हफ्ते भी हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उसने आप सबको सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा इस मुश्किल घड़ी में। आज शाम की सभा जो है उसे हम सुसमाचार सभा कहते हैं, क्योंकि हम एक अच्छी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। लेकिन सभा को शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं हम एक गीत से शुरुआत करें। हमारी बहन एलिशिबा और उसका परिवार आपके लिए एक गीत प्रस्तुत करेंगे। गीत के जो बोल हैं उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपने जो कोशिशें की हैं इस संसार में, इस दुनिया में, इस जीवन में, उन कोशिशों से आपको क्या मिला है और उसके मिलने के बाद क्या ये जो कुछ मिला है वो आपको अनंत काल तक काम आएगा, नहीं आएगा। इस बात पर गौर कीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मुझे ये पूरा विश्वास है आपको गीत पसंद आएगा। बहन एलिशिबा। धन्यवाद उस गीत के लिए। और अभी जो हमारा मुख्य सुसमाचार है उसकी ओर बढ़ते हैं। हाँ, वक्त बहुत मुश्किल है हमारे आसपास। हर रोज़ जो मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये खबरें आती ही रहती हैं और जितनी बार भी ये आंकड़ा हमें पता चलता है, हमें एक याद दिलाया जाता है या फिर एक बात समझ में आती है बार बार कि कितना ही क्षणिक है हमारा ये जीवन। हाँ, एक दिन आएगा जब ये कोरोना वायरस हार जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमारी जो रोज़मर्रा का जीवन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन मृत्यु जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा फिर भी रहेगी, तब भी रहेगी। तो अगर ऐसा है तो हम क्या सुसमाचार आज आपके साथ बांटना चाहते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम ये जो मृत्यु का डर है इसे ख़त्म कर पाएँ? क्या कोई सुसमाचार है जो हम आपके साथ बांट सकते हैं?
आइए इसी बात को हमारे भाई मैनुअल अभी आपको बताना चाहते हैं और मैं गुजारिश करता हूं कि आप इनके हर शब्द को ध्यान से सुने। इसका सीधा सीधा ताल्लुक आपसे है। इसलिए अब ओवर टू ब्रदर मैनुअल। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज इस माध्यम से आपके सामने आने का हमारा मकसद यही है कि हम आप तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को पहुंचाएं। आज के इस माहौल में जो डर का बन चुका है, हम सभी के मनों में एक अलग प्रकार का विचार चल रहा है। हम सभी लोग एक ऐसे मौके पे आ चुके हैं कि हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? ऐसा एक भय का माहौल पैदा हो चुका है। हमारे हृदय में एक अलग प्रकार का डर भर चुका है। ना केवल हमारे घरों में, ना केवल हमारे समाज में, ना केवल हमारे देश में, लेकिन सारे दुनिया में हम सभी लोग एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। एक ऐसी समस्या जिसने हमारे दिल में एक भय को उत्पन्न किया है। और प्रियो, हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या और कब और कैसे हम इससे उभरेंगे। ये डर जो है, ये हमारे दिल में धीरे-धीरे एक बहुत बड़ा घर बना रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। सिर्फ आज ही नहीं, लेकिन कल क्या होगा, इसके बारे में भी हम सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। अब हमारे दिलों में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी के साथ? ये ऐसी परिस्थिति की वजह से हमारे दिल में एक अलग-अलग प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे सवाल कि क्या हमारे जीवन का मकसद क्या है? ऐसे सवाल कि हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? क्या हम ऐसे ही जी रहे हैं ताकि एक दिन मौत आ जाए और हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएँ? ये जो मौत का डर हमें डरा रहा है, क्या इस वजह से हम इस दुनिया में हैं? ये ऐसी एक भय की अवस्था हमारे जीवन में क्यों आई है? क्या हो रहा है हमारे साथ में? अलग-अलग प्रकार के सवाल हमारे दिल में उठ रहे हैं और ऐसे माहौल में कौन हमें शांति देगा? कौन हमें इस भय से निकालेगा? कौन हमें एक आनंद का दिन दिखाएगा? प्रिय मित्रों, आज शाम को हम ऐसे ही एक अद्भुत व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराना चाह रहे हैं। उसका परिचय हम आपको देना चाह रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सचमुच में बड़ा अनोखा है। प्रियो, ये जो मौत का तांडव इस दुनिया में चल रहा है, बहुत भयानक है। जब हम बात कर ही रहे हैं, इसी वक़्त बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। कौन हमें इस अशांत अवस्था से निकालेगा? प्रिय मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति है जो इस समस्या से हमको उभार सकता है, हमें निकाल सकता है और अगर हम इस समस्या में रहे भी तो भी हमारे दिल में वो एक अनोखी शांति को ला सकता है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्यों? वो अनोखा क्यों है? वो इतना अद्भुत क्यों है? उसने क्या ऐसा किया है कि वो हमारे जीवन में शांति ला सकता है? प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया का रचने वाला है, वो खुद जब इस धरती पर जन्म लिया, तब उसने एक चरनी में जन्म लिया। उसका जीवन बड़ा अनोखा है, बड़ा साधारण है। एक बढ़िए के घर में जन्म लेता है, एक साधारण सा जीवन जीता है, लेकिन उसका जीवन अनोखा क्यों है, अद्भुत क्यों है?
प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो अनोखा है ही, निष्पाप और पवित्र जन्म था। उसका जीवन भी बड़ा पवित्र और बड़ा निष्पाप था। एक मनुष्य का जन्म, लेकिन पाप से विपरीत एक जीवन जिया। प्रभु यीशु मसीह ने आगे चल के अपने जीवन में ये प्रमाण दिया कि ना केवल वो एक मनुष्य है, लेकिन खुद परमेश्वर मनुष्य रूप में इस दुनिया में आया है। उसने बड़े-बड़े चमत्कार के काम किए, अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलने की ताकत, बीमारों को चंगाई, कुष्ठ रोगियों को ठीक करना, तूफान को शांत करना। इतना ही नहीं, लेकिन मरे हुए लोगों को उन्होंने जिलाया, मृत्यु में से उन्हें उठाया, उनको जीवन दिया। ऐसे बड़े-बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। उन्होंने दिखा दिया कि वो अद्भुत है, अनोखे हैं, वो अलग है। उन्होंने दिखा दिया अपने कामों से कि वो केवल एक एक व्यक्ति मात्र नहीं है, वो परमेश्वर है। लेकिन वो इस दुनिया में आए क्यों? और उनका हमारे जीवन से क्या लेना-देना है? क्या सिर्फ ये चमत्कार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए? नहीं मित्रों, प्रभु यीशु मसीह एक मकसद से इस दुनिया में आए थे। आज इस माहौल में जब हम सोचते हैं कि क्या हमारा जीवन इसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा? क्या मकसद है हमारे जीवन का? हम क्यों इस दुनिया में जी रहे हैं? क्यों आए हैं? हमें बहुत विचार करने के बाद भी हमारे जीवन का मकसद क्या है पता नहीं चलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, तब उन्हें भली-भांति पता था उनके जीवन का मकसद क्या है। उन्होंने खुद कहा, मैं खोए हुओं को ढूँढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी सेवा टहल कराने के लिए नहीं, लेकिन मैं सेवा टहल करने और अपना प्राण बहुतों की छुड़ौती के लिए बलिदान करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों को ढूँढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो इस दुनिया में क्यों आए। वो इस दुनिया में आए थे ताकि मेरे जैसे और आपके जैसे पापियों को पाप से बचाकर हमें अनंत काल का जीवन दिए। मित्रों, जब हम इस दुनिया में आज देख रहे हैं, हम एक कोरोना नामक वायरस से डर रहे हैं। हम उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमें लग ना जाए। अगर हम सचमुच में उसके मूल में जाके, उसके जड़ में जाकर देखें, तो हम उस वायरस से नहीं डर रहे हैं, लेकिन वो वायरस के द्वारा जो होगा, उस वायरस से जो उत्पन्न होगा, उससे हम डर रहे हैं। वो वायरस के वजह से जो होने वाला है, उससे हम डर रहे हैं। और आपको पता है, हम वो वायरस से नहीं, लेकिन मौत से डर रहे हैं। और मित्रों, सिर्फ इस वायरस से ही हमें मौत नहीं आएगी, हमें तो मौत किसी भी प्रकार से आएगी। सवाल उत्पन्न ये हो रहे हैं कि क्या परमेश्वर, क्या खुदा हमसे गुस्से में है? क्या वो क्रोधित है? क्या वो हमारे ऊपर मौत को लाद रहा है? क्या वो मनुष्यों को मारकर खुश हो रहा है? नहीं मित्रों, बाइबल का परमेश्वर मनुष्यों को के मृत्यु से खुश नहीं होता है। वो जानता है हमारे दुखों को, वो जानता है हमारे डर को, हमारे अशांति को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए। और जो डर से हम जा रहे हैं, जो अशांति से हम जा रहे हैं, जो मृत्यु के भय से हम जा रहे हैं, वो हमारी इस अवस्था को समझ सकता है। प्रिय मित्रों, मौत परमेश्वर ने हमारे ऊपर लादा नहीं है। बाइबल में एक वचन है जो कहता है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। रोमियो की किताब 3 अध्याय और 23वीं आयत में हम इस बात को पढ़ते हैं। सभी ने पाप किया है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं, कोई एक प्रकार के समाज ने नहीं, कोई एक देश के व्यक्तियों ने नहीं, लेकिन सारे दुनिया के हर मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। पाप के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं मित्रों। अगर हम हमारे हृदयों में झांक कर देखेंगे,
तो हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कृति में हम पल-पल पाप करते रहते हैं। परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं और इस पाप की वजह से हमने मौत को कमाई है। हमने खुद कमाया है मौत को। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी का भी नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी उससे अनंत काल के लिए अलग हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आपको और मुझे इस अवस्था से बचाने के लिए, इस डर के माहौल से बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े-बड़े चमत्कार किए, लेकिन सिर्फ ये चमत्कार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे। वो आए थे ताकि आपको और मुझे अनंत काल के अशांति से बचाने के लिए, अनंत काल के मृत्यु के डर से बचाने के लिए। प्रियो, हम जब सोचते हैं मौत के बारे में तो बड़ा डर लगता है। क्या होगा? यहाँ पर हम आँख बंद करेंगे तो कहाँ खुलेंगे? अगर हमारे जीवन का लेखा जोखा देना पड़े, तो क्या हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेंगे? नहीं। मित्रों, ये डर है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हमें इस डर से बचाने के लिए आया है। वो आए ताकि हमारा मौत, हमारे पाप के वजह से जो हमने मौत कमाई है, अनंत काल की मौत जो हमने कमाई है, उससे बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमें ना केवल इस दुनिया के सफर में शांति देते हैं, लेकिन अनंत काल के लिए शांति और समाधान देते हैं। बहुत ही अनोखे तरीके से वो देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये सब सारे चमत्कार किए, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा था कि मैं आया हूँ ताकि मैं अपने प्राण को बलिदान दे दूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में पहले ही कह रखा था कि वो किस प्रकार से मरेगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो जो उस क्रूस पर है, वो किस वजह से है? वो उस क्रूस पर आपके और मेरे पापों के लिए। वो उस क्रूस पर इस वजह से है क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो हमें ना केवल इस दुनिया की समस्याओं से बचाने के लिए योग्य और ताकतवर है, लेकिन वो हमें अनंत काल की समस्या से बचाने के लिए योग्य है। आपके और मेरे पापों को लेकर वो उस क्रूस के ऊपर उसने अपने रक्त को बहाया, अपने लहू को बहाया। उस पवित्र लहू को उसने उस क्रूस के ऊपर आपके और मेरे पापों के लिए बहाया और उसे गाड़ा गया। तीसरे दिन वो मृत्यु को हराकर, वो मौत को हराकर उठ गया, जी उठा। वो एकमात्र व्यक्ति इस दुनिया में है जिसकी कब्र खाली है। मृत्यु को हराकर जी उठने वाला कोई और है नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और इस वजह से वो आपको और मुझे मौत के भय से निकालने के लिए, इस अवस्था से उभारने के लिए वो योग्यता रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं आया हूँ ताकि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इस मृत्यु के परे एक जीवन पाओ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देना चाहता है। एक ऐसा जीवन जो आनंद से भरा हुआ है, जो शांति से भरा हुआ है। आज वो कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा, मैं उसे कभी भी दूर नहीं करूँगा। जो कोई मुझ पर भरोसा रखेगा, मैं उसे अनंत काल का जीवन दूँगा। हाँ मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देना चाहता है, अनंत काल का जीवन देना चाहता है। इस कोरोना वायरस से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, मौत से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय मित्रों, हमें प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देना चाहता है, अनंत काल के मृत्यु से हमें बचाना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है। सारांश में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हम पापी हैं, पाप की वजह से हमने मृत्यु कमाई है। परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग हो सकते हैं इस पाप के वजह से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उसने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी। उसने आपके और मेरे लिए अपने प्राण का बलिदान दे दिया, रक्त को बहाया, ताकि आपके और मेरे पापों का दंड वो अदा कर सके। प्रिय मित्रों, बाइबल ये कहती है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, लेकिन उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। आज मित्रों, आपके पास एक अवसर है
कि आप इस प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसे कहे, प्रभु, मैंने आपके वचनों को सुना है। मैं ये मानता हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। इस मृत्यु के डर से बचना चाहता हूँ। मुझे अनंत काल के जीवन की ज़रूरत है। मैं आपके बलिदान पे विश्वास करता हूँ। उस क्रूस के ऊपर, उस सलीब के ऊपर आप मेरे लिए मरे। आप गाड़े गए लेकिन तीसरे दिन आप जी उठे। ये मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी-सी प्रार्थना आपको बचा सकती है। आपको अनंत काल की शांति दे सकती है, एक ऐसी शांति जो आपके विचारों के परे है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को एक बार चख कर देखोगे। आपने जीवन में बहुत कुछ किया होगा, लेकिन एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को परख कर देखिए। उसके सामने नतमस्तक होइए, उसको ग्रहण कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। नमस्कार। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु की सलीब है जो मेरी प्यास बुझा सकेगी। प्रभु की सलीब है जो मेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझसे छीन लेगी। वो खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा। वो खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ध्यान से सुना होगा कि अब सचमुच मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, मृत्यु हमारे जीवन का भाग है, लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है, उसने कब्र पर और मृत्यु पर पूरी जय पाई है। और आज जो उद्धार आपके लिए उपलब्ध है, मेरे लिए उपलब्ध है, हर उस इंसान के लिए उपलब्ध है जो उसे स्वीकार करता है, उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। और कितना ही आसान है कि आप इसे कुछ करके कमा नहीं सकते, इसे सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है, इस सुंदर उद्धार को। ये एक रिश्ता है जो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बनाना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो नहीं देख सकता कि आपका नाश हो, वो चाहता है कि आपसे वो रिश्ता बनाए, दोस्ती करे, बातें करे, आपके मन में क्या है वो जाने, आपकी मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। तो फिर से मैं ये आशा करता हूँ कि आपने ये जो सुसमाचार है उस पर ध्यान दिया होगा, ध्यान से सुना होगा। अब ये सभा समाप्त होती है, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इसे समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे सच्चे और जीते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हमें एक और मौका दिया कि हम सबको बता सकें कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। और तूने बेहतरीन तरीके से दिखाया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के द्वारा, कि तू हमसे कितना प्रेम करता है, कि उसने पूरा उद्धार तैयार किया हमारे लिए। आज मृत्यु से डरने की कोई वजह नहीं। हम धन्यवाद देते हैं उस बलिदान के लिए, उस प्रेम के लिए।
प्रभु आज इस ब्रॉडकास्ट को सुनते हुए अगर किसी ने तुझे स्वीकार किया है तो हम प्रार्थना करते हैं कि वो ये बात कहे कि हाँ, मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपने प्राण दिए और आज वो जीवित है और उस उद्धार को मैं स्वीकार करता हूँ। वो इस बात को सिर्फ कहे ही नहीं लेकिन अपने दिल में इस बात को विश्वास भी करे। हम धन्यवाद देते हैं हर एक इंसान के लिए जो इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो तू सबको संभाले रख, स्वस्थ रख, सुरक्षित रख। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं तो सुन और कबूल कर। आमीन। ये सभा समाप्त हुई है। आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर होगा और एक ईमेल आईडी होगी। आप इस पर लिख सकते हैं। आपने अगर उद्धार स्वीकार किया है उसके बारे में लिख सकते हैं। कोई प्रार्थना का विषय है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।